पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने के लिए पिछला एक हफ्ता पंजाब में डेरा जमाए रखा, लेकिन बज़ाहिर जरदारी मुहिम पंजाब की सियासत में कदम जमाने में कामयाब होती नजर नहीं आई। बिलावल हाउस लाहौर में एक हफ्ते क़याम के दौरान आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग काफ के सदर और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही समेत पंजाब के मुतादिद इलेक्टेबल्स, पीटीआई से नाराज रहनुमाओं और वफादारियां बदलने वाले सियासतदानों से मुलाकातें की। परवेज इलाही का आसिफ अली जरदारी ने खुद इस्तकबाल किया, मगर अंदरूनी कहानियों और ज़ाहिरी बयानात से बात मिजाज पुरसी खैरियत दरियाफ्त करने से आगे नहीं बढ़ी। लेकिन किसी सियासी जोड़ तोड़ या मुफाहमत तो क्या किसी नई यकीन दहानी का तासुर तक नहीं मिला। लगता है कि जरदारी साहब मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमाओं और जहांगीर तरीन के हम ख्याल ग्रुप को पीपल्स पार्टी की जानिब राग़िब करने में तकरीबन नाकाम रहे, बल्कि मिशन पंजाब के दौरान आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी पंजाब के मुनहरिफ रहनुमाओं को भी अपनी सफ़ों में शामिल करने में कामयाब नहीं हो सके। आसिफ अली जरदारी के बिलावल हाउस लाहौर में 8 रोज़ा क़याम के दौरान किसी भी नामवर सियासी रहनुमा ने पीपल्स पार्टी में दोबारा शमूलियत की यकीन दहानी तक नहीं कराई। इसके बरक्स पीपल्स पार्टी को इस वक्त शदीद सुबकी का सामना करना पड़ा है, जब साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंसूर भुट्टो और तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज दयाल ने जरदारी साहब से मुलाकात की और बाद में पीपल्स पार्टी के इस मुबैना दावे को मुस्तरद कर दिया कि उन्होंने पीपी में शमूलियत इख्तियार कर दी है। दिलचस्प बात यह है कि आसिफ अली जरदारी ने हालिया दौरा पंजाब के दौरान पीपल्स पार्टी के जियालों से भी कोई मुलाकात नहीं की। खुशाब के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद कमर जमान कायरा ने पार्टी के सूबाई सदर और चौधरी मंसूर ने सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। इत्तलात के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने दौरा पंजाब के दौरान कमर जमान कायरा और चौधरी मंसूर से राब्ता तक नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सूबाई हुकूमत की मोतरज़ा गवर्नर्स, मुस्लिम लीग नून में नवाज और शहबाज बियानिए के तज़ादात, जहांगीर तरीन फैक्टर की मौजूदगी में लग रहा था कि आसिफ अली जरदारी पंजाब का मार्का सर कर लेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब में सियासी अजनबियत का एहसास अब भी बरकरार है। इस तमाम सूरत हाल पर हम तजज़िया हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी और तजज़ियाकार जनाब सज्जाद मीर साहब। मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये फरमाइएगा, आसिफ अली जरदारी साहब का मिशन पंजाब तो ये था ख़ास तौर पर कि जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी की एक तो जड़ें मजबूत हों, दूसरा ये 2023 के इलेक्शन में कुछ नशिस्तें हासिल की जाएं। आपके ख्याल में वो इसमें किस हद तक कामयाब हुए? देखें, ये तो उनका इनिशियल दौरा है, पहला दौरा है। अच्छा, उनसे ये तवक्को तो नहीं की जाती कि वो पंजाब में आएंगे और पूरा मैदान मार के चले जाएंगे। उनकी पर्सनैलिटी में ये क्रिश्मा तो है नहीं। ये तो बिलावल के बारे में लोगों का ख्याल था कि बिलावल जब इमर्ज करेगा, एक तरह आएगा मैदान में, तो पंजाब में पॉपुलर हो सकता है। वो तो फेल होगी बात, इसलिए फेल होगी कि बिलावल ने भी अपने साथियों के कहने पर सिंधी कार्ड को ज़्यादा इस्तेमाल किया। पानी नहीं मिल रहा, पंजाब पी रहा है, गैस नहीं मिल रही, पंजाब खा रहा है, वगैरह वगैरह। इसके नेगेटिव असरात जो जहाँ पड़ने थे वो पड़े। अब एक ही तरीका है कि जरदारी साहब जिसकी वजह से नून लीग से अलग हुए, वो ये है कि एक ऐसा इत्तेहाद बनाया जाए जो नून लीग के मुकाबले में खड़ा हो सके। और वो पॉसिबल इत्तेहाद पंजाब के तजिया नगार ये कहते हैं कि वो ये है कि काफ लीग और पीपल्स पार्टी और उसके साथ पीटीआई मिलकर नून लीग के खिलाफ लड़ेगी। यानी कि नून लीग इस वक्त इतनी बड़ी कुव्वत है जितनी किसी ज़माने में भुट्टो के ज़माने में जहाँ पीपल्स पार्टी हुआ करती थी। ठीक है। इसमें जो उन्हें एक आसरा मिला है वो ये है कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उनको अब टिकट पीटीआई तो देने से रही, यानी इसके बावजूद भी कि वो सारा मामला रफा दफा हो जाएगा, उनको टिकट पीटीआई नहीं देगी। जब पीटीआई टिकट नहीं देगी तो उन्हें टिकटों की ज़रूरत होगी और उनके लिए बेहतरीन मकाम जो है वो पीपल्स पार्टी हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम लीग के तो वो गोया से पहले ही भागे हुए हैं, अलग हुए हैं। तो जनूबी पंजाब में वो उसी ग्रुप पर जो जहांगीर तरीन का ग्रुप है उस पर तवक्को लगाए बैठे हैं। जहाँ ये हमारे जरदारी साहब हैं तो जोड़ तोड़ के मार ना जी, वो पुरानी सियासत जो जोड़ तोड़ की थी, तो तवक्को की जाती है कि ये उनसे भी बात करेंगे, जो पुरानी हमारी खुफिया कुव्वतें होती हैं उनसे भी बात करना जानते हैं, डील करना जानते हैं। तो सारा कर करा के ये पंजाब में अपने लिए कुछ स्पेस पैदा कर लेंगे। और इसी हवाले से उन्होंने काफ लीग से भी मुलाकात की, उन लोगों से भी बातचीत की, और इस लिहाज से उनका ख्याल है कि शायद पीटीआई के साथ भी कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ओपनली ना सही। मीर साहब, ये जो आप जहांगीर तरीन ग्रुप की बात कर रहे हैं,
जहांगीर तरीन साहब और उनका ग्रुप एक सियासी क़ुव्वत तो हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ क्या ये बर्दाश्त कर सकती है कि उनको टिकट ना दे? और जहांगीर तरीन और उनके साथी बार बार ये कह रहे हैं कि हम तहरीक इंसाफ के साथ थे, हैं और रहेंगे, इख्तिलाफात अपनी जगह। तो क्या इसके बावजूद भी इसके गुंजाइश मौजूद है कि तहरीक इंसाफ इनको छोड़ दे? लगता यही है, और इन लोगों का अपना भी ख्याल यही है कि अब की बार हमें टिकट मिलने वाला नहीं पीटीआई का। और ये लोग तो हैं वो सारे जो पहले भी किसी कहने कहलाने पर ही पीटीआई में चले आए थे, कोर की पीटीआई के लोग नहीं है, वो बुनियादी रुकनियत जिनकी थी वो नहीं है। ये वो लोग हैं जो इलेक्टेबल होते हैं और किसी इलाके में इधर उधर। देखिए, ये जो जनूबी पंजाब का मामला है, जनूबी पंजाब का नहीं है, ये हमारे सोशल स्ट्रक्चर का मामला है। बाकी पंजाब में फ्यूडलिज्म एक तरह से बहुत कम है या ख़त्म हो चुकी है। जो थोड़ी बहुत ही बाकी है वो जनूबी पंजाब में है। तो फ्यूडल स्ट्रक्चर में इलेक्टेबल इम्पॉर्टेंट होता है और उसके ज़रिए से कुछ हासिल भी किया जा सकता है। और इनको तवक्को है जरदारी साहब को कि ये लोग मेरी झोली में डाल दिए जाएंगे। मैं एहतियात से बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मुंह से निकल गया कि ये लोग मेरी झोली में डाल दिए जाएंगे। और इसके ज़रिए से पंजाब में छोटी मोटी मैं कुव्वत पैदा कर लूँगा जो पीटीआई पर भी गोया प्रेशर का काम दे सकेगी और नून लीग को नीचे दिखाने के लिए, क्योंकि ये श्योर हो गया उन्हें कि नून लीग के टिकट उनसे टूट नहीं सकते। अभी मुमकिन नहीं है। जितनी भी कुव्वतें काम कर रही हैं पंजाब में, उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि वो हर जगह कुछ ना कुछ गेन कर सकते हैं, लेकिन पंजाब, मेरा मतलब है सेंट्रल पंजाब, असल जो जहाँ सीटें हैं, जहाँ से भुट्टो जीता करते थे और जहाँ से अब नवाज शरीफ जीता करते हैं, वो अभी नवाज शरीफ के हाथ। साहब, जरदारी साहब की कोशिश थी कि कुछ इलेक्टेबल्स को पार्टी में शामिल कर लिया जाए, पंजाब में बेहतर कारकर्दगी दिखाएं। इस हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ मुलाकातें की, लेकिन इसमें भी उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। इसकी वजूहात आपके नज़दीक क्या है? ये फौरी तौर पर तो होगी भी नहीं, इनिशियल स्टेज है। अभी वो लोग ऐलान भी नहीं करेंगे और बजट के दिनों में तो उनको ऐलान करने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। उनकी बड़ी आवभगत हो रही होगी, लेकिन बजट के बाद 6 महीने 4 महीने के बाद मालूम होगा कि उनका पार्टी का उनके साथ क्या रवैया है। और फिर ये कि जो असल कुव्वतें होती हैं, ख़ास तौर पर खुफिया कुव्वतें जिसे कहते हैं, वो कुव्वतें जो एन ब्लॉक इनको लेकर इधर आई थी पीटीआई में, वो कुव्वतें क्या सोच रही हैं? मीर साहब, ये आइंदा इंतखाबात जो हैं उसमें 2 साल रह गए। जरदारी साहब और काफ लीग पर थोड़ा इक्तिफा कर रहे हैं, उनको इससे तवक्कुआत मौजूद हैं। इस मामले पर उन्होंने मुलाकात भी की, परवेज़ इलाही साहब से 2 घंटे तवील मुलाकात हुई। क्या इसका इम्कानात मौजूद हैं कि अगला इलेक्शन पीपल्स पार्टी और काफ लीग एक प्लेटफॉर्म से लड़ सके? मैंने तो कहा कि लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी, काफ लीग और पीटीआई तीनों मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी नून लीग के खिलाफ, और ये ऐलान होगा या खुफिया समझौते के तहत होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन पंजाब में ये बात आम है और अच्छे अच्छे सीनियर और मजे हुए तजिया नगार यही बात करते हैं कि अब असल लड़ाई ये है कि किस तरह नून लीग को नीचा दिखाया जाए। हमारी बहुत सी ताकतें, कुव्वतें, हमारे बहुत से अदारे वो भी सोचते हैं किस तरह नीचे दिखाया जाए। अब मसला ये नहीं है कि मुकाबला पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के दरमियान है, बल्कि मसला ये है कि उन सारी कुव्वतों का जो ताकत है वो उधर डाली जाए और कोशिश की जाए कि नून लीग को किसी तरह नीचा दिखाया जा सके। मीर साहब, क्या देख रहे हैं आप 2023 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की पंजाब में पोजीशन को आप किस तरह देख रहे हैं? ये 2018 के इलेक्शन से बेहतर होगी, उससे बुरी होगी, कैसी होगी? इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट। अपनी कुव्वत पे पीपल्स पार्टी के पास अभी कुछ नहीं है, ना होगा। और ये जो कुछ लोग उनके साथ आ जाएं, जो उनको दे दिए जाएं, तो उनकी कुव्वत पर कुछ हासिल कर लगे। जो आपको मालूम है कि पंजाबी लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो एक फोकी ताकत होती है, उसके अंदर असल कुव्वत नहीं होती। वो हो सकती है उनको मिल जाए। वो उनके उस तरह फॉलोअर नहीं होंगे जिस तरह पीपल्स पार्टी के जियाले उनके फॉलोअर होते हैं। ये लोग तो पीटीआई के भी वैसे फॉलोअर नहीं बने ना। तो ये तो आने जानी कहानियां जो हैं वो उनके साथ आ सकती हैं। उसके अलावा मुझे फौरी तौर पर कोई तवक्को नहीं है।